यो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बुद्धा की मास्टरी लेवल मैक्स तक। तो गाइज इस वीडियो में एक ट्विस्ट है तो देखिएगा जरूर। तो पहले तो थी मैं लाइट फ्रूट ईटर, तो फिर क्या लाइट से मैं बहुत गंदी तरीके से बोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें लाइट फ्रूट बुद्धा से बदल दिया जाए। और ये बोर वाला पॉइंट भी ठीक ठाक ही है, लेकिन रियल मेन रीजन था कि भाई मेरी चल रही है सीरीज जिसमें मेरे को हर फ्रूट खा के उसकी मास्टरी कंप्लीट करनी है। तो इस बार था बुद्धा का नंबर। तो सबसे पहले तो रास्ते में रुक के मैंने किया 1 सेकंड को डायमंड चेक। डायमंड था, लेकिन गाइस मैं गरीब ना बनते हुए सबसे पहले पहुंचूंगी कैफे। और कैफे में देखो दो तरीके से मैं बुद्धा निकाल सकती थी। पहला वे तो था कि भाई मैं सिंपली ट्रेडिंग कर लूँ, ट्रेडिंग करके मैं कोई बढ़िया सा फ्रूट दे दाकर बुद्धा निकाल लूँ। लेकिन दूसरा और सबसे इजी वे था कि भाई मैं स्टॉक में से खरीद लूँ। और मेरा लक इतना अच्छा था कि स्टॉक में अवेलेबल था बुद्धा, और मेरे पास इनफ मनी भी थी जिससे मैं खरीद सकता। तो फिर क्या सुपर हीरो वाली वॉक मारते हुए मैं फटाफट से गई ब्लॉक्स फ्रूट डीलर के पास और मैंने खोला ब्लॉक्स फ्रूट डील। तो भाई ये वीडियो जो थी ये तब रिकॉर्ड करी गई थी जब अपडेट नहीं आया था, तो इस वजह से आपको स्टॉक थोड़ा पुराना वाला दिखेगा। तो फिर मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल मारा और मेरे को फटाफट से बुद्धा दिख गया भाई। फिर मैंने बुद्धा खा लिया। बुद्धा मेरे को पड़ा अराउंड 12 लाख का। वैसे रोबक्स से भी मैं ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो भाई देखो ट्विस्ट ये था कि जो मेरा बुद्धा है ना, उसको मैं मतलब पहले से ही मैं बुद्धा फ्रूट यूजर थी, तो मेरी बुद्धा की ऑलमोस्ट मास्टरी डन थी। मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते, 109 मास्टरी डन थी 200 में से। और बुद्धा की वजह से मेरे फ्रूट में स्टैट्स थे बहुत ही खराब। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 119 मास्टरी मेरी ऑलरेडी डन हो रखी थी। तो सबसे पहले मैं गई इस डायमंड को मारने, और भाई जैसे ही मैंने इस डायमंड को मारना शुरू करा, यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा इसको मार रहा था, तो मेरे को वैसे भी इजी पड़ गया। हार्ड काम ये नहीं था कि मेरे को डायमंड को मारना था, हार्ड काम ये था कि मेरे को बुद्धा के थ्रू डायमंड को मारना था। क्योंकि सबको पता है कि जो भी बुद्धा यूजर होते हैं उनके स्टैट बुद्धा में तो होते नहीं है, फाइटिंग स्टाइल में ही होते हैं। फिर भी मैंने जैसे ही डायमंड को मारा, मेरे को भाई साहब अच्छी खासी मास्टरी मिल गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए, अब किसको मारा जाए। तो उसके बाद फिर मैं गई गीगा चैड आइस एडमिरल के पास। और भाई आइस एडमिरल को मारना लिटरली डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा लेवल तो भाई देख लो 1000 भी नहीं है, और ऊपर से आइस एडमिरल का लेवल था 1050। मतलब इतने ही लेवल पे होता है भाई। मैंने बाउंटी तक लॉस्ट कर दी इस कमीने आइस एडमिरल की वजह से, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं फिर से गई वहां पे दोबारा से पहाड़ी चढ़कर, फिर मैं दोबारा से पहुंच गई गीगा चैड आइस एडमिरल के पास। और इस बार तो मैंने सोच लिया था कि भाई इसको तो मैं मार के ही रहूंगी। अब भाई जैसे ही सामने आया भाई बुद्धा वाला रूप धर के, जो मैंने इसके चांटे बजाए हैं ना, जो चांटे पे चांटे बजाए हैं, पहली बात तो मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था मुझे हाकी चढ़ानी है। फिर हाकी चढ़ाते ही जो मैंने इसका मुंह तोड़ा है ना भाई, देखते रह जाओगे। मतलब पता ही नहीं लगेगा कि मैं इससे कितनी लेवल नीचे हूँ। बाय द वे मेरी सीरीज जो चल रही है गाइज, उसको आप जाके शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। मैंने बुद्धा की मास्टरी शॉर्ट्स में भी डाली है, तो आप उससे भी मेरे को देख सकते हो। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो आप दे ही सकते हो। तो इसको तो मैंने फटाफट जो भी करा के मार डाला। भाई वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आइस एडमिरल ना सही में एक टफ कॉम्पिटिटर है एज एनपीसी। पर भाई इसको मारने के बाद मेरे को इतनी सारी मास्टरी मिली कि वो मास्टरी देख के तो मेरा दिल गदगद हो गया। फिर मैंने एक आध चिंगू पिंगू को मारा और उससे भी मेरा एक आध लेवल ग्राइंड हो गया। और उसके बाद मैंने करा सर्वर ऑफ, फिर से गीगा चैट आइस एडमिरल को मारने मैं यहाँ पर आ गई। इस बार मेरे को इतनी मुश्किल नहीं पड़ी, क्योंकि देखो एक बार की ट्रिक पता लगनी होती है आपको, और वो ट्रिक पता लगते ही आप बंदे को मार देते हो। तो इस बार मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा इसको मारना, जबकि पिछली बार तो मैं मर गई थी इससे। बट इस बार तो मैंने इसकी थूथड़ी लिटरल चटका डाली गाइस। पहले तो मैंने इसको अच्छे खासे अटैक मारे अपनी कुंफू वाटर से, और उसके बाद मैंने इसको बुद्धा से मार दिया। और उसके बाद जो मेरे को मास्टरी मिली ना, और मेरे को साथ के साथ लाइब्रेरी की भी मिल गई थी, जो कि मैं यूज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम तक मेरा लेवल नहीं था वहाँ पे जाने का। तो मेरी लाइब्रेरी की बेमतलब वेस्ट चली गई। फिर क्या, फिर मैं पहुंच गई टाइट कीपर के पास। सर्वर हॉप करा था क्योंकि पहले वाले सर्वर में तो था नहीं, और मैंने टाइट कीपर को मारना शुरू करा। भाई ये सेकंड सी का सबसे हाईएस्ट बॉस है, तो इसे मारना थोड़ा डिफिकल्ट तो था ही। बट अपने साथ जो ये पिल्लू रखता है ना, आई मीन टू से सी मॉन्स्टर, सी बीस्ट, यार ये बहुत इरिटेटिंग होता है। एक तो अपने मुंह से गंदी गंदी डकारे मारता है जो हमें डैमेज देती हैं, ऊपर से ये भी मार देता है, तो इसको मारना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है। ऊपर से इसकी वजह से मैं 2 या 3 बार मर भी गई थी। मैंने बाउंटी भी लॉस्ट करी थी, बट होप्स नहीं लॉस्ट करी। और फिर मेरे को इसको मार के मिली बहुत सारी मास्टरी। अब वो मास्टरी पाके जो मेरे दिल को तसल्ली मिली मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने चिंगू पिंगू को ग्राइंड करा, और उसके बाद फिर मैंने मारा स्मोक एडमिरल को, जिसके बाद मेरे को तगड़ी मास्टरी मिली। और फिर से मैंने मारा फजीता को, जो फजीता करता रहता है मेरे साथ, लेकिन साले को इस बार मैंने टपका ही डाला। और उसके बाद फिर मैंने किसी और को मारा, जिसकी वजह से मेरे को और थोड़ी सी मास्टरी मिली। फिर थोड़ी और मास्टरी मिली, मतलब ज़ॉम्बीज वगैरह को मार के, जहाँ पे मेरी लिटरल क्वेस्ट चल रही थी। और फाइनली मैंने अपना स्ट्रोक खत्म करा इन छोटे मोटे चीज़ों को ही मार के, मतलब छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मार के। और भाई 200 मास्टरी करना बहुत फन था। और भाई लेकिन बुद्धा फ्रूट एज ओवरऑल फ्रूट तो बढ़िया है ही, अगर आप उसे खाओगे तो ग्राइंडिंग बहुत मस्त हो जाएगी। बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आई हो। बाय बाय।